दो तीन शेयर ऐसे आइडेंटिफाई हो गए हैं जिसमें आज मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। एक तो है सर जेपी पावर, जिसमें कि अभी बात हुई 21 रुपये 30 पैसे पे आ गया है। आप रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, कहाँ तक जाएगा, अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से यहाँ पे न्यूज आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर न्यूज पॉजिटिव होता है और डील फाइनल होता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन बहुत रिस्की है। अभी जिस तरीके से 21.25 चल रहा है, मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो फ्रेश रिकमेंडेशन बाइंग का नहीं रहेंगे। लेकिन टेक्निकल चार्ट में जो यहाँ पे मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका होने वाला है 22.20 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर 22.20 इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 23-24 जाने के लिए रेडी हो रहा है। फिलहाल इसमें जो है विपुल जी, एक बार जो है जिनके पास है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी के लिए है 20 20 का 20 रुपीज 20 पैसा का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाकी बने रहिए जिनके पास है। अब आप फ्रेश बाय करके जा सकते हो इफ यू आर ए वेरी वेरी रिस्की ट्रेडर। अगर आप रिस्की बेट लेके जा सकते हो, तब जाके आप बाय कीजिए। बाकी जिस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, बहुत दिन बाद ऐसा मोमेंटम हमने देखा है, लेकिन मेक श्योर 22.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये बात निकल के आई। अब अपने दर्शकों को बता दें, जरा स्क्रीन पर भाव दिखाते रहेगा। असल में कहानी है क्या? कहानी ये है कि जो जेपी एसोसिएट्स है, उसके लिए सबसे बड़ी बोली जो है वो अदानी समूह ने लगाई है। 14,000 करोड़ की बोली जो है वो जेपी एसोसिएट के लिए लगाई गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये, क्योंकि और बाकी जो ग्रुप थे उन सब की बोली को पीछे छोड़ दिया और 8,000 करोड़ के आसपास की अपफ्रंट पेमेंट की भी पेशकश की गई है। तो ये एक बड़ा डील जो है यहाँ पर मिल सकती है। और आज जेपी एसोसिएट्स में 5% का अपर सर्किट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मूव जेपी एसोसिएट्स में। और वो जो कि जेपी ग्रुप की कंपनी है, जेपी पावर, तो यहाँ पर भी वो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये टेक ओवर अगर होगा तो वाकई में फिर ये प्राइस जो है ना, वो दोबारा फिर देखने को मिलेगा नहीं, ये तो है। लेकिन ये कि ये अभी कयास हैं, तो इसलिए ऐसी कोई पोजीशन मत लीजिए जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। हाँ, कुछ अतिरिक्त पैसे हो तो एक रिस्की ट्रेड है, एक संभावनाओं का खेल है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नज़र तो रखनी चाहिए फिलहाल के लिए जेपी पावर, जेपी एसोसिएट्स पर। और ये डील अगर फाइनल होती है तो फिर एक बड़ा जो है परिवर्तन जेपी ग्रुप के लिए हो सकता है, इनसे जुड़ी कंपनियों के लिए हो सकता है। जेजी केमिकल पहुंच गया 509 510, यहाँ पे लगातार नए 510 तो टच कर दिया है। तो अभी भी खुला हुआ है ये 520 के लिए। ये देखिए आप, जेपी एसोसिएट में अपर सर्किट लगा हुआ है। तो ये जो है खेल हो रहा है यहाँ पर, ये नज़र रखिए। लेकिन अगर आपके पास है पहले से, तो कोई हड़बड़ाहट में बेचने की अभी गलती मत करें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह है। चलिए, तो ये बात तो हो गई जेपी पावर पे जो कहानी निकल के आ रही है। लेकिन जब इस तरह का मोमेंटम बनता है तो बाकी छोटे शेयरों में भी जान आने लगती है। इसी तरह की रैली आ रही है रतन इंडिया पावर पे। वो जरा निकल के आइए जरा स्क्रीन पर। 15 रुपये का ये भी शेयर है, क्योंकि जब ऐसे ही सीमेंट में भी हुआ था, आपको बता दें, जब एक दो एक्विजिशन हुए तो बाकी जितनी छोटी सीमेंट कंपनियां थी वो चलने लगी थी, इस उम्मीद में कि शायद ये भी टेक ओवर कैंडिडेट हो सकती हैं। तो शायद मुझे लगता है आज का जो आप मूव रतन इंडिया पावर में है वो इस वजह से हो सकता है। 4.5% की तेजी, 15 रुपये 43 पैसे का भाव, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। देखिए सर, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं रतन इंडिया पावर पे? तो जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 16.5 17 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 17.20 के आसपास है, उससे पहले तो नहीं है। मतलब अभी साढ़े 15 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी और 2 रुपीज तो इजीली चलने का पोटेंशियल इसमें है। सो जिनके पास है, एक बार बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1480 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज मैक्सिमम आप आज का जो डे लो का एक लो है 1457, वहां पे ही आप चाहो तो एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हो। सर ये जो थीम है ना, ये थीम चलेगा तो जबरदस्त चलेगा, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से पिट सकता है। तो हाँ, इसीलिए इसी काउंटर पे वही लोग इन्वेस्ट किए करें जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई है। तो लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 17.50 जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन मैं रिकमेंडेशंस नहीं देता ऐसे स्टॉक्स पे। मेक श्योर आपका रिस्क हाई रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो आप एंट्री करके जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़े से खतरों के खिलाड़ी हैं, और वही पैसे लगाइए जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसे पैसे नहीं जो आपके घर के कामकाज के लिए इंपॉर्टेंट हो या
20 दिन 25 दिन बाद इनकी आवश्यकता हो, क्योंकि ये स्टोरीज चल रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी आती हैं फेल होती हुई, हमने बाजार में देखी है। तो वही पैसे का इस्तेमाल करें जिस पे आप छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं, कुछ पार्टी के लिए रखे हों, कहीं घूमने के लिए रखे हों, ठीक है। एक देखते हैं कैसा होता है, क्या कुछ होता है। जरा इसका इसी की रतन इंडिया पावर की एक और कंपनी है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज, वो भी जरा उस पर भी नज़र डालिए। ये भी 62-63 रुपये का शेयर है, और हालांकि ये 2-3% की ही दोबारा इंट्राडे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% तेज जो है, क्या कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। विपुल जी, मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस बनाया ऑलमोस्ट 64 के आसपास, तो 64 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो इस केस में फिर से आपको 70-72 के आसपास प्राइस जाते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है एक बार बने रहिए। प्रेश भाई, अगर आप करना भी चाहते हो तो 64 के ऊपर आपको करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि करेंट जोन से मैं मना कर रहा हूँ, करेंट जोन से भी ठीक ही है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस एक बार 55 होना चाहिए। स्ट्रिक्टली 55 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, एक पूरा थीम चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 71-72 के आसपास है, तो उसके लिए आप एक बार लॉन्ग करके जा सकते हो। ठीक, ये बात यहाँ पर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस पे है। पीएसटीएन करके हमारे एक दर्शक हैं, हमारे नए प्राइम मेंबर बने हैं। तो प्राइम मेंबर्स आप लोग बनते रहिए, और इसके लाभ बहुत सारे हैं, हम आपको लगातार बताएंगे। आज जिससे शुरू हुआ हमारा कैंपेन, लगातार आप कार्यक्रम के दौरान भी एल बैंड के जरिए जानकारी देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है पीसी ज्वेलर्स। 14% ऊपर, आज के गूगल ट्रेंड में भी शामिल, शानदार मोमेंटम में शामिल। पीसी ज्वेलर्स में करीब 19% की 19 रुपये का भाव और 13.5% से ज़्यादा की रैली इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी अपने इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई संभावनाएं हैं क्या सर यहाँ पर? देखिए, पीसी ज्वेलर तो सर उस टाइम से मैं देख रहा हूँ जिस टाइम से 400 था। अरे विपुल जी, आपको तो जानकारी होगा, आप 20 साल से इंडस्ट्री में हो, सो अरे नो हाँ। डाउट आप बहुत सीनियर हो, आपके अरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, आई नो। अरे नहीं। सो बेसिकली उस टाइम पे जब पीसी ज्वेलर का मैनेजमेंट आया था, और उसी दिन 20% लोअर सर्किट आके सर इतना कॉन्फिडेंस देके गया कि नहीं हम झुकेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट दिन फिर से 20% लोअर सर्किट, नेक्स्ट दिन फिर से 20%। उस टाइम से जो खराब हुआ ना, उस टाइम से मैंने एक चीज दिमाग पे सोच के रखा, किस मतलब भरोसा तो किसी कंपनी के मैनेजमेंट पे नहीं करना, बस प्राइस एक्शन पे करना है। क्योंकि भाव, वो गुजराती में कहते हैं ना कि भाव भगवान से, भगवान थे समथिंग लाइक बिल्कुल। दैट। तो वही है, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। अभी के लिए देखिए जिस तरीके से पीसी ज्वेलर पे एक मोमेंटम आ रहा है, जिस तरीके से बात करते करते अभी डे हाई के आसपास है, मुझे लगता है कि कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, कुछ ना कुछ समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द गेम। सो पता नहीं वो क्या है, क्या न्यूज सामने आ जाए, लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1750। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 1750 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि एक 18 के आसपास रेसिस्टेंस था, वो क्रॉस हो रहा है। अब वो क्रॉस हो रहा है, मैं अगर एक बार मंथली कैंडल भी देख लूं यहाँ पे, सो मंथली चार्ट पे भी जो रेसिस्टेंस बेसिकली है ऑलमोस्ट नेक्स्ट 22-23 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो अभी का जो टारगेट बन रहा है इसका 23-24 के आसपास जाके बन रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए 17.50। 17.50 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इस बीच सर जो मैंने कॉल दिया था, जेजी केमिकल 515 का हाई लगा चुका है, 520 का टारगेट था। मैं बोलूंगा एक बार सेव जाइए। एक तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, एक ऑप्शंस का कॉल था मारुति का, उसमें पुट का टारगेट अचीव हो गया। सेकंड जेजी केमिकल, इसमें भी प्रॉफिट बन रहा है, 515 के आसपास अभी चल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है इसमें, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज बता देता हूं। जिस तरीके से आज ब्रेकआउट आया है और जिस तरीके से सस्टेन भी हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 550-560 जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन आज के लिए एक बार प्रॉफिट बुक आप करेंट जोन से करके जाइए। ठीक, हमारे एक और दर्शक हैं जय जिगो जी के नाम से, वो भी हमारे प्राइम मेंबर बन गए हैं। तो चलिए आप सभी लोगों का वेलकम टू द फैमिली, और आप लोग इसी तरीके से उत्साह बढ़ाते रहिए। और सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और फीस कितनी है? सर आप हमारे प्राइम मेंबर हैं, आपके नाम के आगे स्टार लगा हुआ है, आपके लिए कोई फीस नहीं है। तो जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं बस वो, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो हमारी शुरू हो गई है, अभी थोड़ी देर में 2-4 मिनट का समय दीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। एक तो तरीका व्हाट्सएप का है, वो आपको हमने बताया, लेकिन अभी दोबारा बताएंगे। कार्यक्रम में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, एल बैंड के जरिए भी लगातार अपडेट मिल रहा है आपको, और अभी और डिटेल में बता रहे हैं वेबसाइट पर जाकर के कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। और ख़ासतौर से उनके लिए जो हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन सीट लिमिटेड है, इसलिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये सलाह रहेगी, साथ में बैठेंगे हम सभी लोग मिल करके और
ट्रेडिंग की बातचीत होगी, खान पान की बातचीत होगी, आपस की कुछ बातें होंगी, लंच होगा साथ में। तो आप लोग लगातार हमें अपने प्रतिक्रियाएं भी भेजते रहिए। और जीएम किचन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग प्रदीप सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये सर मतलब जो है आपके लिए प्रतिक्रियाएं जो आती रहती है ना, वाह बहुत शानदार। और इस बीच एक ट्रेड आपको लगातार मतलब ये यहीं पर होता है कि कार्यक्रम के दौरान ही ट्रेड दिया जाए, कार्यक्रम के दौरान ही टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दे। चलिए, तो ये तो बात हो गई पीसी ज्वेलर्स को लेकर के हमारी बातचीत चल रही थी। एक जरा और काउंटर लेकर के आते हैं जिस पर सवाल काफ़ी रहते हैं सर, वो है आलोक इंडस्ट्रीज़। आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 20 रुपये का शेयर है, कैसा दिखाई दे रहा है सर आपको? ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा? मतलब चूंकि रिलायंस की बैकिंग है, वो लोगों को लगता है आज नहीं तो कल चलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब लंबा समय हो गया इस रेंज में। देखिए, आलोक इंडस्ट्री अभी 20 रुपीज के आसपास चल रहा है, 20.24 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 22 के आसपास, क्योंकि लास्ट 2 और 3 हफ्ता पहले भी जब टॉप था ऑलमोस्ट 22 रुपीज के आसपास है। तो जिनके पास है बने रहिए, स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है और मैं तो मानता हूं कि फिर से एक बार ये 24-25 टच करने के लिए जा सकता है। इस बीच जो एक फ्रेश सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17.50। 17.50 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी बने रहिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है लगता है एक बार 24-25 टच भी करने के लिए जा रहा है। चलिए, इस बीच अगले ट्रेड पे जरा नज़र डालते हैं। ये बात निकल करके आती हुई, और आज पे नज़र डालें तो यहाँ पर काफ़ी शानदार सर आपकी नज़र में। अच्छा, एक तो जरा चूँकि इस सेगमेंट को समाप्त करें, 2 शेयर बता दीजिए जरा। हालांकि एक पर तो लोगों का आप किराए जानते हैं सुजलॉन को लेकर के, लेकिन आर पावर भी देख लीजिए, आज थोड़ा सा सुस्त है। लेकिन चूँकि सस्ते शेयरों की बात हो रही तो आर पावर का जिक्र ना करें तो थोड़ा सा रह जाता है मामला। 65 रुपये के आसपास है, कुछ लोगों के सवाल भी आ गए। और एक जरा सुजलॉन भी बता दीजिएगा। इस बीच रतन इंडिया पावर हो गया 4% से ज़्यादा तेज, 15.5 के आसपास, 15 रुपये 34 पैसे का लेवल। सर आर पावर और सुजलॉन भी जरा एक बार देख करके आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, सुजलॉन को सर मैंने तो आपको ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन किया ही है। 65 के आसपास चल रहा है। चार्ट में अभी सपोर्ट है ऑलमोस्ट 58 के आसपास, तो 58 में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 58 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग करके रखिए। लेकिन मैं अभी फिलहाल इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं देखता हूं। और बात करते करते देखिए ऑलरेडी 2 महीना तो 3 महीना हो ही चुका है हाँ बिल्कुल सही बात। कि नहीं चल रहा है। तो नहीं चल रहा है मतलब तो क्या ही बताऊं इसमें। तो जिस दिन चलेगा उस दिन सर मैं भी मेरा व्यू चेंज करूंगा। लेकिन अभी वो चलने का ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है ज्यादा खराब नहीं है। मतलब मैं सर नेगेटिव नहीं हूं, मतलब वो ये नहीं चलेगा। अभी वो चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि एक टॉप बना के नीचे आया है। तो जो बॉटम फॉर्मेशन रहता है ना, बॉटम फॉर्मेशन कुछ कुछ स्टॉक के लिए थोड़ा अच्छा टाइम लगाता है। अब मार्केट में जो बेसिकली स्मॉल कैप है, देखिए मार्केट में लिक्विडिटी है सुजुलन को लेके, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ना सुजुलन है। सो देखिए, मैं तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव बोलूंगा, आप मुझे आके गाली देके जाएंगे। मैं देखता हूँ सुजुलन को लेके कुछ भी बोलते हैं तो मतलब लोगों का ना एक नेगेटिव रिएक्शन बहुत रहता है। तो 58 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, बाकी बने रहिए। 58 अगर कभी भी ब्रेक करता है तो आपको पूछने का भी जरूरत नहीं है, आप एक बार एग्जिट कर जाना 58 अगर ब्रेक होता है। बाकी रिलायंस पावर मुझे लगता है 66 के आसपास चल रहा है। एक एंटायर अनिल अंबानी ग्रुप में हमने देखा कि लास्ट 1-1.5 महीने में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। मार्केट यहाँ पे कुछ एंटिसिपेट कर रहा है। अब मुझे लगता है कि जिनके पास है फिलहाल आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 60। आप 60 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन मेक श्योर देखिए, ये एक हफ्ता चलेंगे, 2 हफ्ता चलेंगे, फिर से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से भागेगा उस तरीके से भी नीचे भी आएगा। अगर 10% 15% चल रहा है तो मेक श्योर जब नीचे भी आएंगे 10% 20% नीचे भी आने वाला है। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि बिफोर बाइंग रिलायंस पावर जैसे स्टॉक और जितने भी हमने स्टॉक्स में बात किया, प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपके पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। टारगेट सर इसका निकल के आ रहा है अभी 74-75 के आसपास विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 60। ए स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही जी, इंपॉर्टेंट है और टारगेट के आसपास जब भी आता है उस टाइम पे एक बार प्रॉफिट बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।